चलिए गेम खेलते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगा और अगर वो सवाल आपकी ज़िंदगी में लागू होते हैं तो जस्ट रेज योर हैंड। इफ़ यू फिजिकली कैन नॉट ऑब्वियसली तो कोई बात नहीं, अंदर ही अंदर कर लेना। सबसे पहला, एक टेक्स्ट आपका पूरा दिन कभी कभार ख़राब कर देता है। इफ़ यू आर गिल्टी ऑफ इट देन रेज योर हैंड। नंबर 2, यू शेयर स्क्रीनशॉट्स विद फ्रेंड्स फॉर वैलिडेशन। स्क्रीनशॉट शेयर करना, हर चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों के ग्रुप में भेज रहा हूँ, भाई मैंने उसका ऐसे कर दिया, वो भाई मैंने उसके ऐसे कर दिया, वो मुझे ऐसे बोल रहा था, वो भाई उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। क्या आप करते हैं? हाथ खड़ा करिए। नंबर 3, यू कांट स्लीप बिकॉज ऑफ वन वियर्ड लुक समवन गेव यू। किसी ने घूर दिया, किसी ने देख दिया, किसी ने तिरछी नज़रों से भी देख दिया। पूरे दिन सोचते रहते हो यार ये क्यों क्यों देख रहा था मेरे को, पता नहीं उसने ऐसे क्यों घूर लिया, पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं मैं अजीब लग रहा था, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, पता नहीं वो मुझे क्यों देख रहा था। ऑल दीज क्वेश्चंस है तो हाथ खड़ा करो। नंबर 4, यू से आई डोंट केयर बट देन ऑब्सेस ओवर इट। जोश जोश में तो कह दिया यार हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, भाई मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, ही बोल दिया कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी 2 3 4 5 दिन तक वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घूमता रहता है। इफ़ सो रेज योर हैंड। एंड लास्टली, यू ट्राई टू एक्ट चिल बट ओवर थिंक फॉर आवर्स। यू शो कि भाई मैं तो आई एम जस्ट अ चिल गाय, आई एम जस्ट अ चिल ड्यूड, मैं तो भाई आराम से बैठा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग चल रही है। सामने से एक मास्क पहना हुआ है लेकिन अंदर ही अंदर फटी पड़ी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इमोशनल सेंसिटिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो मैंने पॉइंट्स बताए इनमें से अगर किसी में भी आपका हाथ खड़ा हुआ तो भाई साहब यू आर इमोशनली सेंसिटिव। अगर किसी में भी हाथ खड़ा नहीं हुआ तो हो सकता है भाई कोई सिनेरियो में मिस आउट कर गया हूँ, लेकिन स्टिल यू आर इमोशनली सेंसिटिव। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात लग तो जाती है, और तब भी नहीं लगती तो वेल एंड गुड भाई, अपनी पीठ थपथपाएं, खुश हैं आप। तो अगर भाई तुम इनमें से हो जो इमोशनली सेंसिटिव है तो परेशान मत हो। आज के बाद, इस लेक्चर के बाद तुम्हें कोई टस से मस नहीं कर पाएगा। यू विल बी स्ट्रॉन्ग एज अ स्टोन। एक बहुत महान साइको एनालिस्ट आए थे जिनका नाम था कार्ल यूंग, बड़ी शांत मिजाज के कूल काम डूड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कार्ल यूंग के टूल्स और हैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कार्ल यूंग ने क्या कहा, हमारी जनरेशन इतनी परेशान क्यों रहती है, हमारी जनरेशन इतनी इमोशनली वीक क्यों है, और हम कार्ल यंग की साइकोलॉजी से और उनकी थोड़ी बहुत फिलॉसफी से क्या कुछ उठा सकते हैं। मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला? मैंने कार्ल यूंग की बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करी। आई वॉज वेरी सेंसिटिव, मुझे कोई कुछ कह देता था क्योंकि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 10 तरीके के लोगों से मिलने को मिलता था। और भाई किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने धोखाधड़ी कर दी, किसी ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, किसी ने काटने की कोशिश करी। मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल था, चिढ़ जाता था, बुरा लग जाता था, परेशान हो जाता था, 10-10 दिन तक परेशान रहता था। बट फिर मेरे को कार्ल यूंग बाबा मिले, तो भाई साहब मेरे साथ भी यही हुआ। कार्ल यूंग ने जो चीज़ें बताई थी उसको मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया एंड माई लाइफ ग्रू लाइक दिस। रातों रात मज़ा आ गया। कार्ल यूंग ने सीधा सीधा कहा, भाई ये जो जनरेशन है ना ये इमोशनली वीक है और इस जनरेशन को हमें बेटर बनाना है, जितना बेटर बना सकते हैं। तो चलो आओ घुसते हैं इस लेक्चर में और आगे गपियाते हैं और बतियाते हैं क्या कहा था क्या कार्ल यूंग ने। यहाँ पे रहेंगे हमारे नोट्स जिससे कि हम कुछ मिस आउट ना कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना, आज की डेट पे हमें कोई नहीं बताता कि इमोशनल बर्डन को कैसे हैंडल किया जाए। ये ज़रूर लोग बताएंगे कि भाई साहब फेक स्माइल कैसे देनी है, कैसे लोगों को घोस्ट कर देना है, जवाब नहीं देना उनके मैसेजेस का, कैसे जो टॉक्सिसिटी आपके साथ हो रही है उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है किसी भी चीज़ का, है ना। मैंने भी वो किया है, टॉक्सिसिटी हो रही है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। बट पॉइंट टू बी मेड इज़ किसी ने हमें ये नहीं बताया कि प्रेशर को एब्जॉर्ब कैसे करें, प्रेशर के अंडर सर्वाइव कैसे करें। और इसी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम ना ओवर स्टिमुलेशन से फ्राई हो गया, जैसे पक गया है। KFC फ्राइड चिकन बन गए, फ्रेंच फ्राइज बन गए, बुरी हालत हो रही है। सोशल मीडिया हम लोगों को रिएक्शन करने को पहले बताता है, रिफ्लेक्ट करने को बाद में। जो देखा फेस वैल्यू पे और भाई रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं लोग उसका। ये एक साइड की स्टोरी सुनेंगे गाली बकना शुरू कर देते हैं, उसको समझ कर रिफ्लेक्ट कभी नहीं करते। वैलिडेशन तो एक ड्रग की तरह बन गई है और हर टाइम जब आपको वैलिडेशन नहीं मिलती तो भाई बहुत बुरी हालत हो जाती है। और सबसे बड़ा वैलिडेशन का जरिया फ़ोन है, हमारा फ़ोन इज़ अ कर्स एंड अ बून, दोनों है। शराब भी है और एक खूबसूरत चीज़ भी है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ज़िंदगी बना सकते हो, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो नशेड़ी बन जाओगे, फ़ोन का नशा हो जाएगा। It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower. Did I do something wrong? Do they not like me anymore? Right? The trauma for young kids to be unfriended. Right? Because we know when you get it, you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. और इसको लोग सेंसिटिविटी कह के टाल देते हैं। ये सेंसिटिविटी नहीं है, ये साइकिक स्ट्रक्चर का लैक है जिसके बारे में युंग ने बात करी। और इसी को उन्होंने कहा दिस इज़ योर लॉस ऑफ इनर सेंटर। जब इंसान का इनर कोर, इनर सेंटर ही स्ट्रांग नहीं होगा ना तो सबसे पहले पता है क्या होता है, कोई भी तुम्हें बाहर से कोई भी हवा का झोंका आएगा ना तुम्हारे पूरे सिस्टम को ऊपर नीचे कर देगा, पूरे सिस्टम को उथल पुथल कर देगा। अब जो लोग सोच रहे होंगे भाई ये युंग है कौन,
सब तो बक रहे हो तुम, यंग है कौन? थोड़ा सा हम जल्दी से ब्रीफली यंग के बारे में समझ लेते हैं, कार्ल यंग के बारे में। भाई साहब क्यों वो मैटर करते हैं, हम क्यों उनको यहाँ पे समझ रहे हैं? ही वॉज अ स्विस साइकेट्रिस्ट एंड सिगमंड फ्रॉइड के एक समझ लो दाहिने हाथ थे, राइट हैंड। ही वॉज द दाहिना हाथ ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। बट थोड़ा थोड़ा विद टाइम इन दोनों के बीच में ना एक भिड़न चल पड़ी, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड एक फादर फिगर की तरह था यंग के लिए। बट सिगमंड फ्रॉइड वॉज वो मोर ऑफ एन एनालिटिकल साइको एनालिस्ट, एनालिटिकल थिंकर थे वो, ठीक है। ये थोड़े से ज़रा स्पिरिचुअल मिस्टिकल टाइप थे। ये बोलते थे ह्यूमन साइकी इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो इस वजह से इन दोनों के धीरे धीरे जो है ना रास्ते पार्ट होने लग गए, क्योंकि यंग ने सिर्फ माइंड के बारे में नहीं पढ़ा, ये सोल के बारे में भी जानना चाहते थे कि सिर्फ माइंड सब कुछ नहीं है। और इनका जो मेन ऑब्सेशन था वो था इंसान की हिडन चीज़ें, जिसको ये शैडो बोलते थे, जिसको इंसान सप्रेस करके रखना चाहता है, जिसको इंसान दबा के रखना चाहता है, जिसको इंसान छुपा के रखना चाहता है। और यही शैडो है जो कभी कभार इन सिचुएशंस में, जिन सिचुएशंस की आप बात कर रहे हैं, अचानक से बाहर उभर के आती है और इंसान को बहुत ज़्यादा तंग करती है। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, यंग डिडंट वांट यू टू बिकम इमोशनली नम्ब, ही वांटेड यू टू बिकम सो डीपली इंटीग्रेटेड दैट यू आर अनटचेबल। और यंग का हमेशा से मुद्दा ये रहा था कि भाई वो तुम्हें इमोशनली नम नहीं बनाना चाहते थे, वो आपको रिजिलियंट और इंटीग्रेटेड बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अपने आप को, अपने अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको समझें, अपनी शैडो को समझें। जिससे अब हम लोग आ जाते हैं कि हमारी शैडो हमें कैसे कंट्रोल करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि भाई जब भी जो भी कोई भी इंसान हमें कुछ कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ओवर रिएक्ट कर देते हैं हमारी, क्योंकि शैडो ट्रिगर हो जाती है। और इसी शैडो के बारे में यंग ने बात करी। ये शैडो क्या है? जो भी चीज़ें जो हम रिजेक्ट करते हैं, एंगर, जेलेसी, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, प्राइड, ईगो, वैलिडेशन, ये सब वो चीज़ें जो हम अंदर दबा के रखना चाहते हैं। सोसाइटी बोलती है बहुत चीज़ें हैं, तो हम अपने अंदर छुपा के रखते हैं। और जो छुपा के रखते हैं अंदर ही उबलता जाता है ज्वालामुखी की तरह, एकदम फाट वोल्केनो की तरह ऐसा कबूम होता है, ऐसा फटता है, हर जगह छितर जाता है। एंड ये जो फाइट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, चैट के ऊपर होता है ना, कभी कभार लिखे जा रहे हैं, भाई पेल दिया पकड़ के, रोड रेज हो रही है, गाली गलौज कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं। ये पैसिव एग्रेसिव जो चीज़ें होती हैं या एक्टिव एग्रेसिव चीज़ें होती हैं, उसमें फिर ये निकल के आता है। आपको क्या लगता है कि आपको कोई इमोशनली बाहर से हर्ट कर रहा है? नहीं, कोई नहीं हर्ट कर रहा आपको। यू आर बीइंग हर्ट। वाई? बिकॉज आपके अंदर के जो शैडो के पार्ट्स हैं वो आपको अटैक कर रहे हैं, जिनसे आप शायद कभी मिले भी नहीं, जिनके बारे में आप शायद कभी जानते भी नहीं। कभी कभार होता है ना कि ऐसी सिचुएशन हुई फ्रस्ट्रेशन वाली, मैंने इतनी बदतमीजी कर दी, आई एम नॉट लाइक दिस। बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं ऐसा कभी था ही नहीं, मैं कभी ऐसा बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये हो कैसे किया। जब तक वो चीज़ अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में नहीं आती है तब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि मेरे अंदर ये भी चीज़ें हैं। और फिर लोग क्या करते हैं भाई, लोग उसको बोल देते हैं भाई यही था, ऐसे ही हैं हम, ऐसे ही एक्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत गलत होता है। लेकिन यही सब चीज़ें आपकी लाइफ, आपकी फेट को कंट्रोल करेगी। एंड यू हैव टू बी वेरी मच ऑन इन चेक कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ और क्या अपने मुंह से निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पे ना हम लोग कुछ टूल्स समझ लेते हैं कैसे आप शैडो को समझ सकते हैं और उसके साथ अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करवा सकते हैं, इंटीग्रेट करवा सकते हैं शैडो को अपनी लाइफ में। जैसे वही टू एंगर हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, गिल्ट हुआ, प्लेजर हुआ, ईगो हुआ, ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, नेम इट टू टेम इट। जब भी आपके साथ कुछ हो, गलत हो, आपको लगा मेरे साथ गलत हुआ, ये मत कहो कि भाई मैं हर्ट हूँ, आई एम हर्ट। पर्टिकुलर्स के साथ बोलो, मेरी ईगो हर्ट हुई, मेरी प्राइड हर्ट हुई, मेरा फियर ऑफ बीइंग अनएक्सेप्टेड, कि मैं एक्सेप्ट नहीं हो पाऊंगा, वो हर्ट हुआ। ये जो शिफ्ट तुम लाते हो ना, उससे क्या होता है कि आपको पता लगता है कि ये मेरा इमोशन है और इसे मुझे ऑब्जर्व करना है। जब आप उसको कॉल आउट करते हो ना, तब आपको रियलाइज़ होता है अच्छा ये सब चीज़ें जिनकी वजह से मैं ट्रिगर हो रहा था। दूसरा, मिरर द ट्रिगर। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो आपको एक सवाल पूछना है, वॉट डिड डैट वेक अप इन मी। इस डिसरिस्पेक्ट ने मेरे अंदर का क्या जगाया, क्या इंसान जगाया, क्या शैडो जगाई। तो उसका जवाब हो सकता है कि भाई अ फियर ऑफ बीइंग ओवरलुक्ड, अबैंडन्ड और इररिलेवेंट, कि शायद मैं इसके लिए कोई मायने नहीं रखता, शायद मेरी कोई औकात नहीं है इसकी ज़िंदगी में, शायद मैं एक छोटा सा कण हूँ इसकी ज़िंदगी में, आई एम जस्ट इररिलेवेंट, शायद मैं एक्सेप्ट नहीं हो पाऊँगा इन लोगों के बीच में। तो जिस दिन आप रियलाइजेशन लाएंगे अपने अंदर कि भाई ये चीज़ें जो मुझे रोक रही हैं और इस वजह से मैं इस इंसान से ट्रिगर हो रहा हूँ, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप अपने में ही पूरे हो। तीसरे पे आता है वॉच डोंट रिएक्ट। मतलब यंग सेड, यंग का मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ, आई कोट, इमोशन इज़ द चीफ सोर्स ऑफ ऑल बिकमिंग, देयर इज़ नो चेंज विदाउट इमोशन, अनकोट। इन्होंने ये चीज़ अपनी दी आर्केटाइप्स एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस में कहा। इनका कहना था इमोशन को अपने अंदर पूरी तरीके से समाने दो,
अपने अंदर फ्लो करने दो, उसको रोको मत, लेकिन उसके ऊपर एक्ट नहीं करना, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इससे क्या होगा कि आप अपने मूड के गुलाम नहीं बनेंगे। आज मैं मूडी हूँ यार, बहुत गुस्सा आ रहा है, पूरा दिन अजीब सा नहीं होता है ना, कभी सुबह में घर में कुछ कलेश वलेश हुआ, पूरा दिन अजीब सा निकलता है, भाई झगड़ा हो गया यार, ये मम्मी पापा ने कह दिया, बंदी ने ये कह दिया, बंदे ने ये कह दिया, सुबह सुबह बॉस ने काम दे दिया, सुबह सुबह चिक चिक यार, दोस्त से बहस हो गई, होता है ना ये। और पूरा दिन वो मूड ऐसा लगता है कैरी फॉरवर्ड हो गया, हर दिन का टास्क खराब हो जाता है, हर दिन की हर चीज़ खराब हो जाती है, आप परेशान रहते हैं इसी वजह से। वाई? बिकॉज यू हैव बिकम अ स्लेव। आप उसको पूरी तरह से आने दीजिए, उसी वक्त जब भी वो चीज़ हो 5 मिनट बैठ जाओ, एकदम भगो मत। 5 मिनट में ऑफिस में लेट नहीं हो जाओगे, 5 मिनट में बस चली जाएगी स्कूल की, कोई बात नहीं, पापा छोड़ाएंगे, है ना, कॉलेज में लेट नहीं हो जाओगे, 5 मिनट सिर्फ, 3, चलो 5 भी छोड़ो, 3 मिनट बैठ जाओ अपने साथ और सोचो, फील होने दो उसको, उस इमोशन को, फ्लिंच मत करो, रिएक्ट मत करो, वापस से कुछ चीज़, अरे यार मैसेज पे मैंने बात करी थी, 5 मिनट बैठो जल्दी से उसको, ये तो मैं टेक्स्ट करना भूल गया, ये भी टेक्स्ट कर दूँ, ये हरकत मत करना। जस्ट फील इट एंड देन यू विल रियलाइज कि हाउ योर मूड शिफ्ट्स एंड चेंजेस। यहाँ पे यंग ने एक बात कही, विच वॉज इंडिविजुएशन इज इक्वल टू इमोशनल फ्रीडम। अपनी इंडिविजुअलिटी समझो, आप अपने पेरेंट्स के, अपनी सोसाइटी के, अपने ट्रॉमा के एक्सटेंशन नहीं है, वो आपसे जुड़े हुए नहीं है, वो आपको भले ही शेप कर सकते हैं बट पूरी तरीके से जुड़े हुए नहीं है। एंड इंडिविजुअलिज्म मतलब बिकमिंग अ ट्रू सेल्फ, जो आप अंदर से हैं वो बन के दिखाएं। मेरा दिमाग अलग, मेरा दिल अलग, मेरी आंखें अलग, तो मेरे को अपने आप से क्यों जोड़ रहे हो? आई एम वेरी वेरी डिफरेंट। ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग है। अपना इनर क्योस, अंदर ही अंदर जो कचरा चल रहा है ना, क्योस चल रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस करना। ब्लेम मत करो लोगों को, सोसाइटी को ब्लेम मत करो, पेरेंट्स को ब्लेम मत करो, आसपास के लोगों को ब्लेम मत करो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को समझो। और जब उन इनसिक्योरिटी से बाहर निकल के आओगे ना, तो ऐसे बोल्ड बनोगे ना दोस्त, कि कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। Nobody will be able to touch you emotionally कोई नहीं छेड़ पाएगा, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा who you actually are। आप किसी के एक्सटेंशन नहीं है, आप किसी की कठपुतली नहीं है, आप खुद में पूरे हैं, विच इज़ योर आइडेंटिटी इज़ नो लॉन्गर अप फॉर नेगोशिएशन। मैं अपनी आइडेंटिटी को किसी और चीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ नेगोशिएट कभी भी नहीं करूँगा, कतई नहीं करूँगा। एक और कोट यहाँ पे आता है कार्ल युंग का, आई कोट, द प्रिविलेज ऑफ ए लाइफ टाइम इज़ टू बिकम हु यू ट्रूली आर, अनकोट। मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ ए सोल, इसमें इन्होंने कहा था। यहाँ पे एक इमोशनली अनटचेबल माइंडसेट आता है कार्ल युंग का, जिसको यहाँ पे समझ लेते हैं। आप इसको अफर्मेशंस लें, आप इसको रियलिटी हिटिंग लाइंस लें, आप कुछ भी लें, बट अपने आप से सवाल पूछो या अपने आप को ये स्टेटमेंट्स दो। जब भी हो ना, ये वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बचकानी लगती हैं कि जब एफर्मेशंस का नाम लो, ये मॉडर्न सेल्फ हेल्प में आ जाता है और उस तरीके से चला जाता है। मीडियोकर सेल्फ हेल्प में लोग इसको लेने लग जाते हैं, बहुत क्लीशेड समझने लग जाते हैं, और वही तो सभी बोलते हैं, बट दिस वर्क्स। करके देखना, जब भी फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा है सामने वाले पे, अपने आप से बात करो, अपने अंदर एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बना लो, उससे बात करो कि मुझे इस पर झड़पने की ज़रूरत नहीं है, आई एम एट पीस, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, माई वर्थ इजेंट अप फॉर डिबेट, मैं इसकी औकात पे क्या जाके इससे बहस करूँगा, आज आया कल चला जाएगा यार, मैं इसको जवाब दूँ, मैं इसको रिप्लाई दूँ, मैं इसको बोलूँ कुछ, ना 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 ना, मेरी वर्थ इससे काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा, आई अलाउ पीपल टू मिसअंडरस्टैंड मी, आई एम नॉट हेयर टू परफॉर्म क्लैरिटी। कोई बात नहीं भाई, अगर लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, करें, इट डजेंट मैटर, दिस इज़ वॉट द वर्ल्ड इज़। सब, हर किसी को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। जब रिलीजन्स और गॉड को मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है, तो हम तो इंसान ही हैं, इफ़ यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अपने आप को देवता मत समझो कि पीपल विल नॉट मिसअंडरस्टैंड यू, मैं तो सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग हटाऊंगा। अरे भाई आने दो, जिसको करना है करने दो। और चौथा, रिजेक्शन इजंट पेनफुल व्हेन यू नो लॉन्गर रिजेक्ट योरसेल्फ। हम क्यों रिजेक्शन से घबराते हैं? क्योंकि हम अपने आप को ही रिजेक्ट कर देते हैं। अरे दोस्त, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे ना, तो रिजेक्शन हवाबाजी लगेगी। हाँ कर दो रिजेक्ट, भाई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा रिजेक्ट कर दोगे तो मेरे को भी टेंशन कम होगी। तो ये करके देखना, जब भी इन सिचुएशंस में पढ़ो ना, करके देखना। कोई भी रिजेक्ट करे कोई बात नहीं भाई, मैं तो अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, आप रिजेक्ट कर दो कोई बात नहीं। तो हमेशा याद रखो मेरे दोस्त, पावर पता है क्या है? ताकत है स्टिलनेस में, स्थिरता में, किसी भी सिचुएशन में स्थिरता। इसको स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट से आप रिलेट कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं, बट केओस में वो जो साइलेंस होता है ना, वो भाई बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत तगड़ा होता है, किसी भी तरीके की प्राइड को वो तोड़ सकता है। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले नीचे कमेंट में, अगर अभी तक तुम देख रहे हो तो भाई यू आर अ विनर। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी एंड तक देखते हैं दे आर विनर। दिस इज़ नॉट अ क्या कह सकते हैं इसको, इंगेजमेंट टैक्टिक, बट इट इज़ मोर ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू पीपल। यू आर अ विनर।
एंड यहाँ तक अगर पहुँचो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, आई एम इन कंट्रोल। जैसे कल को तुम किसी परेशानी वाली सिचुएशन में हो, परेशानी वाला दिन कट रहा है और तुम्हारे उस कमेंट पे लाइक आता है आपके कमेंट पे, तो आपको रियलाइज़ होता है, आपको याद आता है, अरे भाई इस वीडियो में ये बातें कही गई थी, मुझे वापस से लाना है, मेरे को अपने अंदर स्थिरता लानी है, तो ज़रूर कमेंट करना आई एम इन कंट्रोल। जब आप ये सब चीज़ें अप्लाई अपनी लाइफ में कर लोगे ना, तो यू विल फाइंड व्हाट यू विल फाइंड कि भाई वो आगे से आपको तोड़ नहीं पाएंगे, वो आगे से आपको छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को इतना रेजिलियंट बना लिया, इतना स्ट्रांग बना लिया है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं। अब आप उनके दिए हुए ईंटों से अपना घर कभी नहीं बनाएंगे, अपने ईंटों से बनाएंगे। अपने आप को आपने ब्रिक बाय ब्रिक, खून बाय खून, लेयर बाय लेयर, पसीना बाय पसीना, हार्डवर्क बाय हार्डवर्क मोल्ड किया है, बिल्ड किया है, और अब यू डोंट इवन फ्लिंच। आपको पोक करेंगे, आपको वो छेड़ेंगे, चांटे मारेंगे, ये नहीं बैठे रहो चांटे, मतलब असली में चांटे नहीं, वर्ड से चांटे मारेंगे। उसके बाद वो आपको बोलेंगे अरे इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, किसी और विक्टिम को पकड़ते हैं, बट यू विल स्टे इंटैक्ट, अपनी पीठ थपथपाओगे। और यही यंग अपनी जनरेशन से और आने वाली जनरेशन से चाहते थे। यंग तुमको एक कोल्ड इंसान नहीं बनाना चाहते थे, यंग तुमको एक खूंखार एकदम फाड़ने वाला इंसान नहीं बनाना चाहते थे, यंग आपको एक कंप्लीट इंसान बनाना चाहते थे। तो उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करना मेरे दोस्त।